प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। ऑनलाइन कक्षाओं के अंतर्गत आज बीए प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों के लिए प्रथम प्रश्न पत्र मध्यकालीन कविता का पाठ के अंतर्गत हम सूरदास और उनके द्वारा रचित पदों के बारे में अध्ययन करेंगे। आज हम सूरदास की शुरुआत कर रहे हैं। सूरदास हिंदी साहित्य के भक्तिकालीन सगुण उपासक कृष्ण भक्त कवियों में सिरमौर कवि माने जाते हैं। महाकवि सूरदास के जन्म और मृत्यु के संबंध में विभिन्न विद्वानों में मतभेद हैं और अधिकतर विद्वान सूरदास का जन्म 1483 ईस्वी में तथा देहावसान 1563 ईस्वी में मानते हैं। सूर का जन्म दिल्ली के पास सिही नामक गांव में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनको जन्मांध माना जाता है। बाद में वह आगरा और मथुरा के बीच गऊ घाट पर रहने लगे। वहाँ पर वल्लभाचार्य जी से इनकी भेंट हुई और उनके उपदेशों से प्रभावित होकर ये श्री कृष्ण के बाल स्वरूप और रसमयी लीलाओं का वर्णन करने लगे। पारसोली ग्राम में इस कृष्ण लीलाओं के अद्वितीय गायक की वाणी ने अंतिम विराम लिया, यानी पारसोली में 1563 ईस्वी में इनका देहावसान हो गया। सूरदास हिंदी साहित्य के भक्तिकालीन सगुण उपासक कृष्ण भक्त कवि हैं। उनकी रचनाओं में कृष्ण की भक्ति है, कृष्ण पद है। सूरदास की 3 रचनाएं हैं, सूर सागर, साहित्य लहरी और सूर सारावली। और इनमें से सूर सागर के कारण ही सूरदास को साहित्य जगत में ख्याति प्राप्त हुई, विश्व प्रसिद्ध पहचान मिली। सूर ने श्री कृष्ण की लीलाओं से संबंधित विनय, वात्सल्य और श्रृंगार के पद रचे हैं। श्रृंगार रस के संयोग और वियोग दोनों पक्षों की हृदय स्पर्शी रचनाएं सूर सागर में विद्यमान है। वात्सल्य रस का तो सूरदास को सम्राट माना जाता है। सूरदास ने ब्रज भाषा को साहित्य की भाषा बनाया। उनकी भाषा जहाँ लोकोक्तियों और मुहावरों से कथन को प्रभावशाली बनाती है, वहीं शब्द की लक्षणा और व्यंजना शब्द शक्ति के प्रयोग से वह अपनी बात को बड़ी गहराई तक पाठकों के हृदय में बिठा देते हैं। उनकी रचना शैली गीतिमय मुक्तकों से युक्त है। सूर के काव्य में प्राय सभी प्रमुख शब्दालंकारों तथा अर्थालंकारों का प्रयोग हुआ है। यहाँ तक कि मानवीकरण अलंकार भी सहज रूप से उनके काव्य में उपस्थित है। तो इस तरह हम देखते हैं कि सूरदास सूर सागर के कारण इस साहित्य जगत में ख्यात हुए। और ये भक्ति काल के जो हमारी 2 काव्य धारा हैं, एक निर्गुण और सगुण, उसमें सगुण काव्य धारा में कृष्ण भक्ति काव्य धारा के सिरमौर कवि माने जाते हैं। कृष्ण की भक्ति में इन्होंने पदों की रचनाएं की है और श्री कृष्ण के बाल स्वरूप और रसमयी लीलाओं का वर्णन वे करते रहे हैं। और उनके वल्लभाचार्य जी से इनकी भेंट हुई और उनके उपदेशों से प्रभावित होकर के वे श्री कृष्ण के बाल स्वरूप और रसमयी लीलाओं का वर्णन करते रहे। तो इस तरह सूरदास हिंदी साहित्य के भक्तिकालीन सगुण उपासक कृष्ण भक्त कवियों में सर्वश्रेष्ठ कवि है। भ्रमर गीत सार में से लिया हुआ अंश। और भ्रमर गीत सार में से जब उद्धव जी ब्रज में दिखाई पड़ते हैं तो गोपियाँ किस तरह की प्रतिक्रिया करती है, उसी से संबंधित है। और उद्धव के आने पर गोपियों ने उसे कपट आचरण वाला व्यक्ति कहकर उलाहना दिया है। और ये गोपियों और उद्धव जी के परस्पर संवाद पर आधारित पद है। और यहाँ गोपियाँ जब उद्धव जी ब्रज प्रदेश में आते हैं तो गोपियाँ किस तरीके से उन्हें प्रश्न उत्तर करके उन्हें
निरुत्तर कर देती है और उसी से संबंधित ये पद है। आयो घोष बड़ो व्योपारी, लादी खेप गुण ज्ञान जोग की, ब्रज में आए उतारी, फाटक देकर हाटक मांगत, भोरे निपट सुधारी, दुरहित खोटो खायो है, लय फिरत सिर भारी, इनके कहे कौन डहकावे, ऐसी कौन अजानी, अपनी दूध छाड़ी को पीवे, खार कूप को पानी, ऊधो जाऊ सवार यहाँ ते, बेगी गहरू जन लावो, मुँह मांग्यो पे हो सूरज, प्रभु साहुई आने दिखावो। यहाँ भ्रमर गीत सार से लिया हुआ पद उद्धव जी का ब्रज में आगमन, और ब्रज में आगमन पर गोपियाँ उनसे प्रश्न करती है कि किस तरीके से तुम ये लेकर के आए, तुमने तो जन्म से ही खोटा खाया है और तुम खोटे कार्य है वो कर रहे हो। आयो घोष बड़ो व्यापारी, गोपियाँ कहती है, घोष यानी बस्ती, हम अहीरों की बस्ती में एक बहुत बड़ा व्यापारी आया है और उसने ज्ञान योग तथा निर्गुण रूपी वस्तुओं की बोझ की बड़ी गठरी यहाँ ब्रज में ला कर के उतारी। आयो घोष बड़ो व्यापारी, गोपियाँ कहती है कि अहीरों की बस्ती में एक बहुत बड़ा व्यापारी आया है, लादी खेप गुण ज्ञान जोग की, ब्रज में आए उतारी, ज्ञान योग तथा निर्गुण रूपी वस्तुओं के बोझ की गठरी यहाँ ब्रज में लाकर के उतारी है। फाटक देकर हाटक मांगत, भोरे निपट सुधारी, वह व्यापारी स्वयं को बड़ा चतुर समझ रहा है और उसने फाटक देकर हाटक मांगत, फटे हुए कपड़े हमें देकर के, फटकन या भूषा हमें देकर के हमसे सगुण मांग रहा। कहने का आशय यह है कि वह अपने निर्गुण ब्रह्म ज्ञान योग रूपी असार वस्तु फटकन या भूषे के बदले हमें सगुण प्रेम भक्ति रूपी, हमसे सगुण प्रेम भक्ति रूपी सोना मांग रहा है। फाटक देकर हाटक मांगत, भोरे निपट सुधारी, हमें फटकन या भूषा देकर के हमसे सोना मांग रहा है। यहाँ फाटक निर्गुण के लिए आया है और हाटक सगुण के लिए आया। फाटक निर्गुण का प्रतीक है और हाटक सगुण का प्रतीक है। कहने का आशय यह है कि वह अपने निर्गुण ब्रह्म ज्ञान योग रूपी असार वस्तु फटकन या भूषे के बदले हमसे सगुण प्रेम भक्ति रूपी हाटक यानी सोना मांग रहा है। दुरहित खोटो खायो है, लय फिरत सिर भारी, इस व्यापारी ने जन्म से ही खोटे स्वभाव का है, उसने प्रारंभ से ही खोटा खाया है और वह खोटे भारी माल को सिर पर लेकर के घूम रहा है। दुरहित खोटो खायो है, लय फिरत सिर भारी, इस व्यापारी ने जन्म से ही खोटा खाया है, खोटे कर्म किए हैं, खोटे स्वभाव का है और अब खोटे भारी माल को लेकर के ही सिर पर घूम रहा। इनके कहे कौन डहकावे, ऐसी कौन अजानी, डहकावे का मतलब होता है भ्रमित होना। इनके कहने में कौन, इनके बहकावे में कौन भ्रमित हो सकता है। इनके कहे कौन डहकावे, इस ब्रज में कोई ऐसी मूर्ख गोपी नहीं है जो इनके भ्रम में आ जाए, इनके बहकावे में आ जाए और धोखा
खा जाए। इनके कोय कौन ढहकावे, ऐसी कौन अजानी, अजानी यानी मूर्ख। इस ब्रज में कोई ऐसी मूर्ख गोपी नहीं है जो इसके बहकावे में आए और धोखा खा जाए। कहने का भाव यह है कि कृष्ण की प्रेम भक्ति को छोड़ करके, कृष्ण की सगुण भक्ति को छोड़ करके भला ऐसा कौन है जो निर्गुण भक्ति को अपनाएगा, निर्गुण की उपासना करेगा। अपनी दूध छाड़ी को पीवे, खार कूप को पानी। भला कोई अपना दूध छोड़ करके खारे कुएं का पानी पीने क्यों जाएगा। अपनी दूध छाड़ी को पीवे, खार कूप को पानी। भला कोई अपना दूध छोड़कर खारे कुएं का पानी पीने क्यों जाएगा। ऊधो जाऊ सवार यहाँ ते, बेगु घर जन लावो। जन यानी मत। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ उद्धव को संबोधित करके कहती है कि हे उद्धव, तुम यहाँ से शीघ्र चले जाओ, तनिक भी देर मत करो। बेगी घर जन लाओ, तनिक भी देर मत करो। और कह रहे हैं मुँह मांग्यों पे हो सूरज, प्रभु साहुई आने दिखावो। और तुम यहाँ से शीघ्र चले जाओ, थोड़ी भी देर मत करो, यहाँ से लौट जाओ। और यदि तुम अपने साहूकार को लाकर हमें दिखा दो, यानी श्री कृष्ण को यहाँ ले आओ, तो हम तुम्हें मुँह मांगी कीमत है वो चुकाएंगे। मुँह मांग्यो पे हो सूरज, प्रभु साहुई आन दिखाओ। हे उद्धव जी, तुम यहाँ से शीघ्र चले जाओ और यहाँ से लौट जाओ। और यदि तुम अपने साहूकार को लाकर हमें दिखा दो, अर्थात श्री कृष्ण को यहाँ ले आओ, तो हम तुम्हें मुँह मांगी कीमत है वो चुका देंगे। यहाँ गोपियों के वाक चातुर्य का वर्णन किया गया है। रूपक, दृष्टांत और अतिशयोक्ति अलंकार है और ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया। दूसरा पद देखिए। जोग ठगोरी ब्रजन बिके है, यो व्यापार तिहारो। ऊधो ऐसो ई फिर जय है, आप ले आए हो मधुकरता के उरन समय है। दाख छाड़ी के कटुक निबोरी को अपने मुख खे है। मूरी के पातन के कहना को मुक्ता हल दे है। सूरदास प्रभु गुण ही छाड़ी के को निर्गुण निर्भय है। भ्रमर गीत सार से लिया हुआ पद, और इसमें ब्रज में संदेश सुहाग तथा उपदेशक बनकर आए उद्धव को संबोधित करके गोपियाँ उपालम पूर्वक कहती है कि हमें तो सगुण भक्ति ही अच्छी लगती है, आपकी ये निर्गुण भक्ति ब्रज में बिकने वाली नहीं। जोग ठगोरी ब्रज न बिके है, ये जो ज्ञान योग या निर्गुण भक्ति का जो ठगने का जो सौदा है वो इस ब्रज में बिकेगा नहीं। गोपियाँ उपालम पूर्व कहती है कि हे उद्धव, जोग ठगोरी ब्रज न बिके है। हे उद्धव, तुम्हारा ये ज्ञान योग साधना रूपी ठगने का सौदा इस ब्रज में नहीं बिकेगा। ये व्यापार तिहारो ऊदो ऐसो ही फिर जय है। तुम्हारा ये व्यापार अब ऐसे ही वापस ले जाओ, या तुम्हें ये ज्ञान योग ये निर्गुण भक्ति रूपी सौदा वापस ले जाना पड़ेगा। जोग ठगोरी ब्रज न बिके है, ये व्यापार तिहारो ऊदो ऐसो ही फिर जय है। गोपियाँ उपालम पूर्व कहती है कि हे उद्धव,
तुम्हारा ये ज्ञान योग साधना रूपी जो ठगने का सौदा है इस ब्रज में नहीं बिकेगा। तुम्हारा ये व्यापार अब ऐसे ही वापस ले जाओ, जैसे तुम लेकर के आए हो वह वापस ले जाओ। कहने का आशय है ये ज्ञान योग एवं निर्गुण भक्ति रूपी सौदा वापस ले जाना पड़ेगा, ये ब्रज में बिकेगा नहीं। आपे ले आए हो मधुकरता के उर्न समय हो। हे उद्धव, जो सौदा आप लाए हो वह हमारे मन को, हमारे हृदय को अच्छा नहीं लग रहा है। हमारे हृदय में निर्गुण भक्ति नहीं समा रही। दाख छाड़ी के कटुक निबोरी को अपने मुख खे है। भला कौन ऐसा ज्ञानी होगा जो मीठी मधुर कृष्ण भक्ति रूपी दाख को छोड़कर निर्गुण भक्ति रूपी कड़वी निबोली को खाएगा। दाख छाड़ी के कटुक निबोरी को अपने मुख खे है। हे उद्धव जी, भला कौन ऐसा अज्ञानी होगा जो मधुर कृष्ण भक्ति रूपी दाख को छोड़ करके निर्गुण भक्ति रूपी कड़वी निबोली को खाएगा। भला कौन ऐसा होगा। कहने का अर्थ ये है कि सगुण प्रेम भक्ति का आनंद लाभ होने पर निर्गुण भक्त की कष्टकारी साधना कोई नहीं करेगा। मूरी के पातन के कहना को मुक्ता हल दे है। सूरदास प्रभु गुण ही छाड़ के को निर्गुण निर्भय है। मूरी के पातन के कहना को मुक्ता हल दे है। यहाँ कह रहे हैं कि ऐसी मूर्ख गोपी कौन होगी जो सामान्य मूली के पत्तों के बदले अपने मोतियों का सौदा करेगी। कहने का अर्थ है कि सामान्य मूली के पत्तों के बदले मोती दे देगी। भला ऐसी मूर्ख कौन होगी। कहने का अर्थ है सगुण भक्ति को छोड़कर निर्गुण ब्रह्म की साधना कोई नहीं करे। सूरदास प्रभु गुण ही छाड़ी के को निर्गुण निर्भय। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां स्पष्ट शब्दों में उद्धव जी से कहती है कि हे प्रभु श्री कृष्ण की सगुण प्रेम रूपी भक्ति को छोड़कर हमसे निर्गुण ब्रह्म की साधना का निर्वाह नहीं हो सकेगा। कहने का आशय यह है कि हम सगुण श्री कृष्ण की भक्ति को छोड़ करके निर्गुण ब्रह्म की उपासना या साधना करने वाली नहीं। या सगुण भक्ति की सहजता के बारे में गोपियों की अति निष्ठा व्यक्त हुई है और निर्गुण को कष्ट साध्य और सगुण को सहज उपासना का माध्यम बताया है। रूपक का प्रयोग है, दृष्टांत अलंकार है और अनुपास अलंकार का प्रयोग किया गया है और यहाँ ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है और गोपियाँ कह रही है कि आपका ये ठग से परिपूर्ण निर्गुण का जो ये सौदा है वो ब्रज में बिकेगा नहीं। धन्यवाद।